निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। आपका नाम? मेरा नाम धनदेवी है। आप इस संगठन में किस पद पे हैं? मैं पल्स में एजेंट के पद पर थी और करीब मेरी महिलाओं के जो इसमें पैसे जमा हैं लगभग 5-6 लाख के लगभग हैं और आज 10 साल हो गए हैं। इंतजार करते करते सबके बाउंड पूरे हो गए हैं। कुछ लोगों के जमा भी थे लेकिन आज दिन तक कंपनी ने कोई पैसा वापस नहीं किया है। और ऐसी ऐसी महिलाएं हैं मेरी, कोई झाड़ू पोंछा करती हैं, कोई झाड़ू लगाती हैं, कोई यहाँ तक है कि भीख मांग के भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जमा किया था। बेटियां शादी के लिए है लेकिन आज दिन तक कंपनी पैसा नहीं दे रही है। हम लोगों की मजबूरी है, जब गली से गुजरते हैं तो वो लोग हमें घेरते हैं, गरीब लोग हैं, कि बहन जी हमारा पैसा दिलवाइए, हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। लेकिन आज दिन तक कंपनियां बंद कर दी गई सरकार द्वारा और सरकार के पास सारा पैसा जमा है कंपनियों का। कंपनी ने वादा किया था कि हम सभी कंपनियों के जो भी पैसा जमा किया कंपनी बंद की है, जो उसके निवेशक हैं उनको वापस कराएंगे। लेकिन आज दिन तक 10 साल हो गए हैं, किसी भी हमारी बहनों के गरीबों के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। बाउंड जमा होते हुए भी हम लोग समय समय पर ज्ञापन देती हैं, समय पर सरकार को अवगत कराते हैं। यहाँ तक है कि हर जिले में आज 1 सितंबर 2024 से धरना चल रहा है। हम महिलाएं बच्चे संभालें, घर संभालें, चौका चूल्हा संभालें कि यहाँ हड़ताल करें कि सरकार को ज्ञापन दें, क्या करें? क्या हम आत्महत्या बच्चों के साथ करें तब बच्चों का भविष्य संभालें? आप 1 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, तो क्या अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। पत्रकार बंधु हैं, वो ही समाचार ले जाते हैं बेचारे, वही हमारा थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं। सरकार का तो कोई अधिकारी, शासन प्रशासन का कोई सुनता ही नहीं है। हर साल यहाँ पे धरने पे इकट्ठा होते हैं हम लोग। सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? सुनवाई अगर नहीं होती है तो हम गरीब औरतों कुछ कर नहीं सकते हैं। बाली बच्चों को लेके यहाँ आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल करने के बाद में आत्मदाह भी कर सकती हैं हम लोग। क्यों कि हमारे आदमी हैं, वो मजदूरी करके पैसा लाए थे, हमने जमा किया है, बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं और जो झाड़ू पोंछा करके जिन्होंने मजदूरों ने जमा किया उनको हम पैसा कहाँ से दें? वो हम पे मांगते हैं लेकिन हमारे पास पैसा तो है नहीं। पैसा कंपनियों के पास था और कंपनियों से पैसा सरकार के पास है आज, तो हमारे पास और क्या जा रहा है? हम सरकार से पुनः निवेदन करती हैं हाथ जोड़ के कि सभी गरीबों की तरफ, हम महिलाओं की तरफ सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो कम से कम महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती है सरकार, तो हमारे गरीब महिलाओं का जो पैसा जमा है कम से कम वो ही वापस करा दो, उसी के नाम पे हमें सशक्त बना दो, हमारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस कराए सरकार। आप जो 1 तारीख से बैठे हो, दिन रात बैठे हुए, केवल दिन ही दिन बैठे हुए हैं? दिन में बैठे हैं साहब, रात में हम महिलाओं का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ बैठने का। नहीं, आप महिलाओं की बात नहीं कर रहा, और भी लोग हैं यहाँ पर, 50-100 लोग। पुरुष भी हैं, तो क्या कोई यहाँ रुकता है या चले जाते हैं आप लोग? चले जाते हैं साहब, शाम 5 बजे तक बैठते हैं, 10 बजे से सुबह से। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह। किस संगठन से हैं आप और क्या पद है आप पे? ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन से है, जिला अध्यक्ष है मेरा पद। क्या समस्या है? आप यहाँ एकत्रित हुए हैं और कब से यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर? जी, हमने 1 तारीख से 1 सितंबर से धरने पे बैठे हुए हैं। आज 6वां दिन है हमें। क्या समस्या को लेकर? समस्या ये है, जो चिटफंड कंपनियों को बंद किया मोदी सरकार ने, जैसे पल्स है, सारा है, कल्पतरू है, रोज वैली, ये सारी कंपनियों को बंद किया। इनमें गरीब जनता का पैसा फंसा हुआ है। उसमें सरकार ने ये कानून बनाई है पार्लियामेंट संसद में बन के कि बट्स एक्ट, उस बट्स एक्ट को कानून को लागू करवाने के लिए हमने एडीएम वित्त के यहाँ कागज़ जमा किए थे। पूरे जिला में लगभग 50-55 हज़ार लोगों के कागज़ जमा हुए हैं सभी कंपनियों के, और उन कागज़ों पर इस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है।
जबकि ये कानून कहता है 180 दिन में कार्रवाई करके लोगों को पैसा दिया जाए, 2 से 3 गुना पैसा दिया जाए। जिनमें कुछ लोगों ने दूध बेच के पैसा जमा किया है, कुछ लोगों ने रिक्शा चला के जमा पैसा किया है, गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है, बहुत से लोगों का पैसा जमा है इसमें। तो इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तो आप 1 तारीख से बैठे हुए हैं और अभी तक आज 6 तारीख हो गई आज, आगे भी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? क्या आगे सुनवाई नहीं होती है, हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। हम तो, सरकार ये कहती है, सरकार हमें चाहे फांसी दे चाहे हमें जेल में भेजे, हम जाने को मरने को तैयार हैं। हम अपना पैसा लेंगे सरकार से। सरकार ने कानून बनाया है, सरकार उन कंपनियों का पैसा, उन कंपनियों की जमीन को सब अपने में कब्जे में ले लिया है, फिर सरकार हमारा पैसा देना चाहिए। आप कितने लोग यहाँ के धरने पे बैठे हुए हैं? हमारे कुछ लोग अभी चले गए हैं, 50-100 लोग रोजाना डेली बैठते हैं और दिन पे दिन संख्या बढ़ती जाएगी। आगे और भी लोग आते रहेंगे। इधर आप धरने की बात कर रहे हैं, इधर आप काम भी कर रहे हैं। अगर 50-100 लोग की संख्या आप बता रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ नहीं है, तो उस पर आपके क्या कहेंगे? लोगों को हमने पंपलेट छपवाए हैं, लोगों को। मैं जो पूछ रहा हूँ, आप 50-100 लोगों की संख्या बता रहे हैं, अभी मौजूदा में आपके 10-12 लोग हैं और लोग आप गए हुए काम पे। जब काम भी कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, काम पे नहीं है सब। तो कहाँ है आप? 50-60 लोग बता रहे, 100 लोग बता रहे नहीं है। अभी चले गए।